Namaste everyone. Let's continue chapter number 15th on नया रास्ता written by सुषमा अग्रवाल जी. लास्ट चैप्टर नंबर 14 में हमने देखा था कि मीनू की परीक्षाएं हो जाती है. पेपर्स खत्म होने के बाद वह अपने घर 2 महीनों की छुट्टियां बिताने के लिए आई रहती है और उसकी छोटी बहन आशा, उसका रिश्ता पक्का हो जाता है. उसकी शादी तय हो जाती है. किसके साथ? यस, उसका रिश्ता तय हो जाता है इंजीनियर आलोक के साथ. इंजीनियर आलोक के साथ उसका रिश्ता तय हो जाता है जो दिल्ली का रहने वाला है. अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 15. मीनू का परीक्षा फल निकल गया था. परीक्षा का फल दैट इज रिजल्ट. उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में. आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी. अब उसे लगा कि वह अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है. अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी. मंजिल मतलब उसका गोल था. क्या था? उसे वकालत करनी थी. वकालत की पढ़ाई पूरी करनी थी. तो उसका फर्स्ट ईयर, पहली सीढ़ी, उसमें उसका फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी में वह उत्तीर्ण हुई थी. तो उसे लग रहा था कि उसने अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है. सीढ़ी मतलब स्टेप्स. मीनू की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो चली थी. कितने महीने की? 2 महीने की. अभी तक वह आशा की शादी की तैयारियों में ही व्यस्त थी. तो उनके घर का माहौल कैसा था? उनके घर का माहौल ये था कि सभी लोग आशा की शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे. व्यस्त, बिजी होना. तैयारियां, प्रिपरेशंस. 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए अब वह अपने जाने की तैयारी करने लगी. तो उसका रिजल्ट आ गया, कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई चालू होने वाली थी. तो 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था. वो उसके तैयारी, उसके प्रिपरेशंस में जुड़ गई. आखिर मेरठ जाने का दिन आ ही गया. मेरठ मेरठ में उसका हॉस्टल था और हमारा जो नायक है अमित, वो भी मेरठ का ही रहने वाला था. 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह और अधिक बढ़ गया था. और अधिक बढ़ गया था मतलब वो पहले से ही घर से काफी जुड़ी हुई थी, बहुत कनेक्टेड थी अपनी फैमिली के साथ. एंड 2 महीने उसने सारा स्पेंड किया अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ. तो वह और अधिक उनसे कनेक्टेड हो गई है और अधिक मोह और अधिक बढ़ गया है. जो लगाव है, जो प्यार है, वो ज्यादा हो गया है अभी. कितना अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना. हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नई चेहरे भी दिखाई दिए, परंतु जैसे ही वह माया से मिली उसका चेहरा खिल उठा. मतलब मीनू को जब वह हॉस्टल गई तो बहुत सारे न्यू न्यू फेसेस भी दिखाई दे रहे थे, परंतु वो किसे मिलकर सबसे ज्यादा खुश हुई? अपनी सहेली माया. क्यों? क्योंकि वह माया से पूरे 2 महीने के बाद मिल रही है और माया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है. माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी. कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना. कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी. नियमित पढ़ाई, रेगुलर स्टडीज. वह शुरू से ही अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करती थी, जिसका परिणाम उसका रिजल्ट यह होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती रही. तो सदैव, ऑलवेज प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास. तो वो पहले से ही रेगुलरली डे 1 से अपनी स्टडीज चालू कर देती थी ताकि वह हर एवरी ईयर सदैव हमेशा फर्स्ट क्लास में पास होती थी. रविवार का दिन था. आज मीनू को बाजार जाना था. संडे था, छुट्टी रहती है, तो उसे बाजार जाना था. माँ ने आशा के लिए साड़ियां और चप्पलें खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए थे. मीनू को बाजार क्यों जाना था? मीनू को आशा की शादी की तैयारियां कर रही थी वो. तो माँ ने उसे कुछ साड़ियां, कुछ साड़ीज एंड कुछ चप्पलें, फुटवेयर खरीदने के लिए रुपए दिए थे. मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके आग्रह पर, रिक्वेस्ट पर माया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई. तो वह दोनों फ्रेंड्स, दोनों सहेलियां बाजार गई शॉपिंग के लिए. उसने आशा के लिए कितनी साड़ियां खरीदी? 4 साड़ियां, 4 साड़ीज. उसके बाद वे दोनों चप्पलों की दुकान पर पहुंची, फुटवेयर की शॉप पे गई.
अभी वे दोनों चप्पलें पसंद कर रही थी कि मीनू को सामने कौन आते हुए दिखा। मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया। तो वो जिस शॉप पे, फुटवेयर की शॉप पे, दैट इज चप्पलों की दुकान पर उसे कौन मिला, उसे दूर से ही अमित आते हुए दिखाई दिया। अमित कौन है? अमित वही मेरठ वाला लड़का है जो हमारी कहानी का नायक भी है। अमित अपनी छोटी बहन के साथ, अमित किसके साथ आया था चप्पलें खरीदने? अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एक टक मतलब बिना नजर इधर उधर किए देखता रह गया। तो अमित कहा, ऑब्वियसली मेरठ का रहने वाला था और मीनू भी मेरठ में ही पढ़ रही थी। तो आज वो दोनों का आमना सामना हो गया। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही न मिल पाता था। कुछ बेचैन हो उठता था। अमित का दिल ऐसा क्यों हो जाता था? क्योंकि अमित कहीं ना कहीं उसे पसंद करता था और वह उसे बात करना चाहता था। वो अवसर ढूंढ रहा था, अवसर, अपॉर्चुनिटी, एक चांस चाहता था मीनू से कि वो उसे एक बार बात कर पाए। अमित को अपनी ओर आता देखकर तथा एक टक लगातार देखते हुए, स्टेयर करते हुए, उसे देखते हुए मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ चप्पलें कुछ पसंद नहीं आ रही है। उसे, माया को तो पूरी बात पता नहीं थी, तो उसे माया को बोला, चलो माया, यहाँ चप्पलें मुझे पसंद नहीं आ रही है। माया उसकी बात सुनो, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इनमें से पसंद कर लो। माया के कहने पर उसने उन्हीं में से, मतलब जिस शॉप में वो लोग थे, उन्हीं शॉप में से दो जोड़ी, जोड़ी मतलब पैर, तो दो जोड़ी चप्पलें पसंद की, उन्हें खरीदकर वहां से चल दी। माया उसकी इस जल्दबाजी का, जल्दबाजी मतलब वो जितना जल्दी जल्दी कर रही थी, फटाफट फटाफट करने का कोशिश कर रही थी, तो उसका कारण वो नहीं समझ पा रही थी। यद्यपि, यद्यपि मतलब उसे उसके हृदय में उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। यद्यपि मतलब एज जहां हम लोग यूज करते हैं कि फिर, मतलब उसे ये समझ में आ गया था कि वह रेस्टलेस है, वह रेस्ट, बेचैनी, रेस्टलेस है। वो बात उसे पता चल गई थी कि अचानक से वो जल्दी इस शॉप से निकलने की जिद कर रही थी, पर उसे इसका कारण, इसका रीजन नहीं पता था। मीनू जब भी अमित को देखती, मीनू बेचैन क्यों हो रही थी? आंसर, मीनू जब भी अमित को देखती, उसकी अतीत की स्मृतियां फिर ताजा हो जाती, फ्रेश हो जाती। क्या? पास्ट मेमोरीज। उसे याद हो आता वह दिन जब अमित के घर वालों ने उन सबको धोखा दिया था। किस तरह से अमित ने को वो उसको पसंद भी आ गई थी, उसे लग भी रहा था, वो बात भी कर रहा था, परंतु उसके घर वालों के ना कहने पे उसने बिल्कुल भी अपने घर वालों के विरोध नहीं किया और उनकी बात मान ली, और किस तरह से एक झूठा पत्र लिखा, ये सारी जो धोखा दिया था, ये सारी बातें, ये अतीत की स्मृतियां याद आ जाने पर मीनू हमेशा अमित को देखते ही बेचैन हो जाती थी। दिस इज द आंसर। उसने झूठ बोला था। किसने? अमित ने। उससे मिलते ही अजीब सी घृणा, घृणा मतलब जैसे किसी को पसंद ना करना, दैट डिसलाइक का फीलिंग होता है, दैट इज घृणा, मीनू के हृदय में भर जाती। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंची, उसके हाथ में साड़ियों के डिब्बे देखकर, डिब्बे मतलब बहुत सारी साड़ियों की पैकिंग्स थे हाथ में, वह देख के सभी लड़कियां लड़कियां जो हॉस्टल में उसके साथ रहती थी, दोज गर्ल्स, उसके पास आ गई। सभी ने एक एक करके साड़ियां खोल कर देखी। सभी ने मजाक भरे शब्दों में उससे पूछना शुरू किया। सब लोग उसे टीज करने लगे, मजाक करने लगे, अरे इतनी सारी साड़ियां वो लेके आई। तो पहली लड़की बोली, तो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं कि मीनू बाजार से क्या क्या चीजें खरीद कर लाई। सामान देखकर हॉस्टल की लड़कियों ने क्या सोचा, वे उससे क्या पूछने लगी, मीनू ने उसका क्या उत्तर दिया। और इसके पहले का तो आंसर हमने देख ही लिया है कि मीनू अमित को देखकर कैसा अनुभव करती थी। सो दिस इज द आंसर। पहली लड़की बोली, मीनू बड़ी सुंदर साड़ियां खरीद कर लाई हो। तो मीनू बाजार से क्या लाई थी? साड़ियां और चप्पलें। लड़कियों ने क्या क्या बोला? एक ने कहा, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी है, मतलब क्या तू शादी करने वाली है? दूसरी बोली,
मीनू तुम्हारी शादी पक्की हो गई, परंतु तुमने हमें बताया भी नहीं, यू डिडंट टेल, हमको तो बताया नहीं। तीसरी बोली, मीनू कैसे है हमारे जीजा जी, उनका फोटो तो होगा तुम्हारे पास, जरा हमें भी दिखाना फोटो। तो तीसरी लड़की उससे फोटो मतलब उसका होने वाले हस्बैंड का फोटो मांगने लगी, उनको लग रहा था कि मीनू खुद के लिए शॉपिंग करके आई है। चौथी बोली, मीनू क्या करते हैं हमारे जीजा जी। पांचवी बोली, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी। ये बातें करके सब हंस पड़ी, तो सब लोग मीनू को छेड़ने लगे, मजाक करने लगे। इतने सारे प्रश्नों की एक साथ बौछार, बौछार मतलब बारिश, रेन जैसे एक साथ सो मेनी क्वेश्चंस। मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया, किसी ने उसको चांस नहीं दिया कि वो उसका आंसर कर पाती। जब सब चुप हो गई, कौन, सारी लड़कियां, सारी फ्रेंड्स, तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियां उसने अपनी, एक मिनट, ये हमारा आ गया पिक्चर सी, बाटा शू मतलब चप्पलों की दुकान, और ये रही मीनू और उसकी सहेली माया, और पीछे कौन है, अमित और उसकी छोटी बहन। हाँ, तो यहाँ पे उसने कहा कि ये सब साड़ियां तो मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी है, 1 महीने बाद उसकी शादी है। मतलब उसने कहा कि मेरी नहीं, मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है। यह बात सुनकर सभी चुप हो गई। अब किसी को साहस करेज हिम्मत नहीं थी कि मीनू से कुछ पूछे। लड़कियों का पूरा झुंड, पूरा ग्रुप वहां से चला गया, और मीनू सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई। तो यहाँ चैप्टर 15 खत्म होता है। डू सब्सक्राइब द चैनल, कीप शेयरिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय।